सभी दोस्तों को शाम की शुभ संध्या। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर बेहद खुश होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक सामाजिक मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ। ये वैसे सामाजिक कम और मुझे लगता है व्यक्तिगत थोड़ा ज़्यादा है। अपने जीवन में अपनी सत्ता को स्थायी बनाए रखने के लिए माँ-बाप बच्चों को कभी भी भावनात्मक व सामाजिक रूप से अपने लिए निर्णय लेने का मौका नहीं देते। आप जानते हैं कि बचपन से लेकर जब तक बच्चा विद्रोही ना बन जाए, मतलब बड़ा होकर विद्रोही ना बन जाए, तब तक उसके लिए सारे निर्णय खुद लेते हैं। भारत जैसे देश में जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वो तो माँ-बाप के इस व्यवहार की परिपाटी को संस्कारों के आवरण में भी लपेट कर देखते हैं और संस्कारों के इस आवरण की वजह से अगर कोई बच्चा खुद के निर्णय ले भी ले या अपने माँ-बाप से इस विषय में बात भी करे कि मैं अपने निर्णय स्वयं लूँगा या लूँगी, तो उन्हें बहुत अच्छी सामाजिक दृष्टि से नहीं देखा जाता, है ना? क्योंकि संस्कारों की बात है। तो ऐसे में जो बच्चा है, वो कभी भी अपने स्वाभाविक अधिकार व कर्तव्यों के विषय में न जान सकता है, ना समझ सकता है। इनफैक्ट मैं ये कह सकती हूँ कि ना तो जान ही पाते हैं, ना समझ पाते हैं और सोच भी नहीं पाते, क्योंकि उन्हें इस तरह की कभी कोई स्थिति या अवसर दिया ही नहीं जाता। और जब तक एक इंसान जीवन की इस स्वाभाविकता को समझने व महसूस करने लगता है, मतलब एक ऐसी स्थिति में हर कोई आता है, जब उसे लगता है कि हाँ, ऐसा होना चाहिए, तब तक वो इंसान अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जी चुका होता है। और जीवन के इस भाग में आते-आते प्रायः उसके जीवन की कोमल भावनाएँ आहत हो चुकी होती हैं, मर चुकी होती हैं और शायद इसलिए वो इंसान बड़ा होकर अपने बच्चों को वही अवसर नहीं दे पाता, जो उसे देने चाहिए, क्योंकि वो उसकी सोच में ही नहीं है। तो माँ-बाप कहें या कहें कि जो संरक्षक हैं, वो बच्चों को अनुभवहीन जानकर या अनुभवहीन कहकर, जानकार ना होने की स्थिति कहकर, अपने शब्दों से, अपने कार्यों से पूर्णतः उसको बिल्कुल सिद्ध कर देते हैं कि अगर हमने डिसीज़न लिया तभी ठीक होगा, बच्चे ने निर्णय लिया तो ठीक नहीं होगा। माँ-बाप के द्वारा सारे निर्णय बिना बच्चे की कोई सहभागिता लिए लिए जाते हैं। चाहे वो उसके जीवन का कोई भी पहलू आप देखेंगे, चाहे वो करियर हो, चाहे वो उसके जीवन की शादी-ब्याह की बात हो या फिर वो कुछ करना चाहता है अलग से वो बात हो या वो जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखना चाहता है उसकी बात हो। कहीं पर भी हम ये नहीं देखते कि बच्चों की सहभागिता महत्वपूर्ण है या बहुत सम्मानजनक है और इसकी वजह से आम तौर पर हमने और आपने या मैं कहूँ कि 70 से 80% जो समाज के लोग हैं, उन्होंने एक ऐसी स्थिति को जिया है और शायद आज भी जी रहे हों कि जब एक निर्णय लेने की स्थिति आती है इंसान के जीवन में, तो वो अपने निर्णय ले ही नहीं पाते या फिर गलत निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें निर्णय लेने की आदत नहीं डाली गई है ना? और इसीलिए वो खुद के भी निर्णय नहीं ले पाते, दूसरों को अपने निर्णयों में सहभागी भी नहीं बना पाते। या तो दूसरों से प्रभावित होकर निर्णय ले लेते हैं या फिर स्थितियों को पूरी तरीके से विश्लेषित किए बगैर कोई भी तत्कालिक निर्णय ले लेते हैं और बाद में उस पर पछताते रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो निर्णय बहुत बड़े होने पर भी खुद के लिए निर्णय नहीं लेते। जीवन के शायद आखिरी लम्हों में भी वो दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं कि कोई और ही उनके विषय में निर्णय ले ले। तो मेरा अपने साथियों से यहाँ एक आग्रह है कि आप अपने बच्चों को ऐसे मौके, ऐसे अवसर ज़रूर दें कि कम से कम जब उनके बारे में निर्णय ले रहे हैं हम, कुछ भी निश्चित कर रहे हैं, तो उन बच्चों की सहभागिता ज़रूर लें। उनके विचार ज़रूर जानें, उनके विचार ज़रूर पूछें और मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि आप उन्हें अपने निर्णय लेने दें। अगर आपको बड़े होने के कारण जो अनुभव है, उसकी वजह से ये लगता है कि कुछ गड़बड़ है उस निर्णय में, तो आप अपनी बातें उसमें जोड़ सकते हैं या वहाँ से कुछ घटा सकते हैं।
ताकि बच्चे को ये महसूस हो कि उसने अपने लिए एक निर्णय लिया और वो सही लिया। और हमारा ये दायित्व भी है, अगर मैं आज की स्थिति में देखूँ तो। क्योंकि जिस तरीके से समाज की परिपाटियाँ बदल रही हैं, हमारे बच्चों को मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से इतना सशक्त होना होगा कि वो अपने लिए सही निर्णय सही समय पर ले पाएँ। और इसमें हम सब की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जिस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, हमें अपने बच्चों को उसी तरह की ट्रेनिंग भी देनी होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब अपने बच्चों को इस तरह की स्थितियाँ, इस तरह के अवसर ज़रूर देंगे, जब वो अपने बारे में, खुद के बारे में खुद से निर्णय लें। तो इसी उम्मीद के साथ मैं चलती हूँ अभी, और अगले वीडियो में, अगले ऑडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शब्बा खैर। टेक केयर। बाय बाय।